हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फिर आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई न्यू व्हीकल परचेस करने की, कोई न्यू कार परचेस करने की, तो ये वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि किस ब्रांड की कार खरीदना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ही अगर मैं बात करूँ तो एन नंबर ऑफ कार कंपनीज अवेलेबल है जो कि अपनी कारें बनाती है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें किस ब्रांड के लिए जाना चाहिए। हर एक कारें अच्छी है, हर एक ब्रांड अच्छा बनाती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम व्हीकल परचेस करने जा रहे हो और आपको बहुत डाउट है कि किस ब्रांड की परचेस करना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। आप सभी के लिए ही होने वाला है और बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये इस वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको अच्छे से कोई भी चीज़ समझेंगी नहीं। सो फ्रेंड, अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि किस ब्रांड की व्हीकल परचेस करना चाहिए, या फिर आप फर्स्ट टाइम बायर है, फर्स्ट टाइम कार परचेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। ज़्यादा टाइम मैं आपका यहाँ वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ब्रांड इंडिया में कई सारे अवेलेबल है, कई सारी कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें हो जाता है और डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो ऐसा कन्फ्यूज़न होना भी चाहिए कि और किस ब्रांड की आप सभी के लिए व्हीकल अच्छी रहेंगी। तो मैं जो भी इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल बताऊँगा, जो भी आपको चीज़ें बताऊँगा, वो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगा, जो मुझे सही लगता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और आप सभी के लिए जो सही रहेगा वो चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा और जेन्युइन चीज़ें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी से कुछ पैसा ले रहा हूँ कि आप हमारी कंपनी की तारीफ करो, अच्छी अच्छी बातें बताओ, प्रोस बताओ, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और ताकि आप अपनी जो भी व्हीकल का डिसीजन है वो करेक्ट और सही ले सके। अब बात करता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम बायर है, बिगिनर है, बिल्कुल कुछ आपको आइडिया ही नहीं है व्हीकल का कि क्या लेना चाहिए, किस कंपनी की लेना चाहिए। तो मेरा जो सजेशन है और जो आप सभी के लिए सही रहेंगी वो रहेंगी मारुति सुजुकी की व्हीकल। यस फ्रेंड, अब ये नहीं है कि मारुति ने मुझे स्पॉन्सर की है तो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, उसके बारे में अच्छी बातें कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो चीज़ आपको रखना है वो है मारुति सुजुकी। इसके बारे में भी इन डिटेल आपको समझाऊंगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम बायर है तो क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी व्हीकल परचेस करते हो तो आपको कोई भी आइडिया नहीं है फोर व्हीलर का कि कैसी उसकी सर्विस किया जाए, कैसे उसको मेंटेनेंस किया जाए और XYZ जो भी। बट अगर आप मारुति की व्हीकल लेते हो तो काफ़ी बेनिफिट आपको होगा अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है तो। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी, अच्छे प्राइस में अच्छी व्हीकल आपको मिल जाती है। सेकंड चीज़ कि मारुति की जो सर्विसिंग है, सर्विसेज है, वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको अच्छी सर्विस, आफ्टर सर्विसेज अच्छी मिलने वाली है। तो आप फर्स्ट टाइम बायर है तो आपको इससे भी रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। थर्ड, अगर आप कार कभी चलाते हो, कितने भी आपने साल चला लिए और आगे बेचने जाते हो, तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। यानी एक तरह से रीसेल वैल्यू मीन्स कि आप जो भी व्हीकल अगर बेचना चाहे तो अच्छी खासी प्राइसिंग आपको उस व्हीकल की मिल जाएंगी। लोग लेते भी है, उसकी जो मार्केट वैल्यू, जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। चौथा पॉइंट ये आ जाता है कि जो उसका सर्विस से रिलेटेड या फिर कोई पार्ट्स अवेलेबिलिटी, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। पार्ट्स आपको हर एक पार्ट अवेलेबल, ईजीली अवेलेबल है और कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो इससे अगर आप मारुति का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम बायर है, कोई नई भी नॉलेज है तो भी आपको इससे रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला। सिर्फ इसका एक निगेटिव ये है कि जो मारुति की बिल्ड क्वालिटी है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। यस, ये डेफिनेटली मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, ख़राब बिल्ड क्वालिटी होती है। ये हर किसी को पता है। यहाँ 1000 lakhs ऑफ ओनरशिप रिव्यू मेरे पास है जो कि मैंने देखा हूँ, और हर किसी की प्रॉब्लम यही है कि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, और ये रियलिटी है। जो सही चीज़ है वो मैंने आपको शेयर कर दिया, जेन्युइन चीज़ें आपको बता दिया, लेकिन आपको पॉजिटिव भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मारुति रखना है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बायर नहीं हो, इसके पहले आपको नॉलेज है कि आपने कार चलाए हो, कुछ ब्रांड्स की कार रखे हो, देन आप अदर ब्रांड के लिए जा सकते हो। देन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मारुति की कार नहीं लेना है, तो आप अदर ऑप्शन जो जाओ, तो आप चूज़ ये करो कि आप इंडियन ब्रांड्स के ऊपर जाओ। यस फ्रेंड,
कई सारे लोग ये होते हैं कि वो फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर चले जाते हैं। लाइक अभी नई नई आई है किया, MG और भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि फॉरेन ब्रांड्स है, लाइक स्कोडा भी हो गया। तो ये सब फॉरेन ब्रांड्स है। अगर आप बिगिनर हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऐसे फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर मत जाओ, क्योंकि आपको अभी कार का कोई भी नॉलेज नहीं है, एक भी बार आपने कार नहीं चलाए हो, ना तो आपके पास कार थी, तो आप अवॉइड करो फॉरेन ब्रांड्स को परचेस करने की। इंडियन ब्रांड्स के ऊपर जाओ जो कि आप सभी के लिए सही रहेगा और एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लाइक टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये और XYZ, तो ये सब ब्रांड्स के ऊपर आप जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इंडियन ब्रांड्स के ऊपर जाओ अगर फर्स्ट टाइम बायर हो तो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस है कार का, आपने रखे हो इसके पहले भी, देन आप फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर भी जा सकते हो, उसे भी ले सकते हो। सो फ्रेंड, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप सभी से शेयर किया और आपको इन डिटेल समझ भी गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, छोटा मोटा भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं और सही इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताता हूं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।